वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी बात लेके आए हैं कि सुबह अगर आप उठते हो और रात को आप सोते हो, इस बीच जो भी गतिविधियां होती है उसके लिए शास्त्र में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को आप अगर पालन करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं और आपके हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। तो ऐसे ही एक छोटे नियम के बारे में हम आपको बताएंगे। यह नियम है सुबह उठकर बिस्तर से पैर रखने के पहले के नियम। आप कहेंगे तो ये कैसी बात है कि भाई सुबह उठ के तो नीचे उतरना ही पड़ेगा और कहीं भी अपने काम पे लग जाना पड़ेगा, लेकिन उसके भी एक नियम है। सुबह की शुरुआत जैसी होती है बाकी दिन भी उसी अनुसार बीतता है। ऐसे में जरूरी है कि सुबह को बेहतर बनाया जाए। शास्त्रों में सुबह के उठते समय कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि अगर सुबह उठकर जमीन पर पैर रखने के पहले आप ये काम कर ले तो आपका पूरा दिन शुभ बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा और कामकाज में भी सफलता मिलेगी। अगर हम आपको इसी बारे में बताएं कि क्या कर सकते हैं आप और ये अनुसरण करने से आपके जीवन में सफलता और समृद्धि भी आप पा सके, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो जानिए, प्राचीन शास्त्र में भले ही आज से कई वर्षों पहले लिखे गए थे कुछ शब्द, कुछ बातें और कुछ नियम, उनमें से कही गई कई बातें आज भी हमारे लिए उतनी उपयोगी है जो हमें आदर्श जीवन जीने की सीख देते हैं और व्यक्ति को हर कार्य करने से उचित विधि बतलाते हैं। ऐसे में अगर हम शास्त्रों में बताए उन नियमों और आदर्शों का पालन करें तो हमारा जीवन बेहतर और सफल हो सकता है। विशेषकर हम अपने दिन की शुरुआत शास्त्रों के नियमों अनुसार करें तो हमें हमेशा सुख मिलेगा और हमारा सुख एक सुंदर स्वास्थ्य से भरा दिन हमें देगा। तो चलिए जानते हैं सुबह के लिए शास्त्रों में क्या नियम है और क्या आदर्श बताए गए हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर बिस्तर से जमीन पर पैर रखने से पहले व्यक्ति को धरती को प्रणाम करने की सलाह दी गई है, बात कही गई है, क्योंकि शास्त्रों में भूमि को भी देवी माना गया है और वैसे में जब हम धरती पे पैर रखते हैं तो हमें दोष लगता है। भूमि को माँ कहते हैं और उस पर हमें पैर रख के बाकी कार्य करने होते हैं, तो ये दोष हमें लगता है। इसीलिए हमें इस दोष को दूर करने के लिए धरती को प्रणाम कर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। और जब हम इस धरती का सम्मान करते हैं तो धरती माँ की कृपा से हमारा घर परिवार और हमारा पूरा दिन काफ़ी सुखी हो जाता है और हमारे जीवन की मुसीबतें कम होती है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और मूल में परमात्मा का निवास होता है। प्रातः में सुबह अपने हाथों का दर्शन करें, जिन हाथों से आप पूरे दिन मेहनत करते हो, पूरे दिन आप जिस हाथों से काम करते हो और इन हाथों के बदौलत आपके घर में, आपके शरीर पर, आपके समाज में और आपके संपूर्ण जहाँ आपका लक्ष्य है वहाँ पे आपको समृद्धि मिलती है, वो इस हाथों की करामत है। तो इन हाथों में बसी हुई लक्ष्मी, सरस्वती और परमात्मा, इन तीनों का आपको दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। समुद्र रूपी वस्त्रों वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली और विष्णु भगवान की पत्नी पृथ्वी देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे पैरों का स्पर्श होता है इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। इसी तरह माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ब्रह्मा मुरारी विष्णु और त्रिपुरनाथक शिव अर्थात तीनों देवता तथा सूर्य चंद्रमा भूमि पुत्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, यह नवग्रह सभी मेरे प्रभात को मंगलमय करे। यानी हम ये नवग्रहों से भी विनती करते हैं कि हम पे कृपा करना। ब्रह्मा के मानस पुत्र बाल ऋषि सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन
तथा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि के शिष्य आसुरी एवं छंदों का ज्ञान कराने वाले मुनि पिंगल मेरे इस प्रभात को मंगलमय करे। साथ ही नाद ब्रह्म के विवर्त रूप षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद ये सातों स्वर हमारी पृथ्वी के नीचे स्थित सातों रसातल अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल मेरे लिए सुप्रभात करे। यानी हमारा दिन अच्छा करने के लिए हमें इन सबों को भी कृपा दृष्टि हमारे पे पड़े उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सप्त समुद्र अर्थात भूमि मंडल के लवणाब्दी इक्षु सागर सुराणव आर्य सागर दधि समुद्र क्षीर सागर स्वादु जल रूपी सातों सलिल तत्व सप्त पर्वत महेंद्र मनय सह्याद्री शुक्तिमान वृक्षवान विंध्यत्व सप्त पर्वत महेंद्र मलय सह्याद्री शुक्तिमान वृक्षवान विनंध्य और पारियात्र सप्त ऋषि कश्यप अत्रि भारद्वाज गौतम जमदग्नि वशिष्ठ और विश्वामित्र सातों द्वीप जम्बू प्लक्ष सालमली कुश कौच शाक और पुष्कर सातों वन दंडकारण्य खंडकारण्य चंपकारण्य वेदकारण्य सातों वन दंडकारण्य खंडकारण्य चंपकारण्य वेदारण्य नैमिषारण्य ब्रह्मारण्य और धर्मारण्य भूलोक आदि सात भुवन भूह भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्य सभी मेरे प्रभात को मंगल करे। मतलब ये सभी की कृपा भी जब हमारे पे होती है तभी हमारा जीवन और हमारा दिन अच्छा बीतता है। अपने गुण रूपी गंध से युक्त पृथ्वी रस से युक्त जल स्पर्श से युक्त वायु ज्वलनशील तेज तथा शब्द रूपी गुण से युक्त आकाश महत तत्व बुद्धि के साथ मेरे प्रभात को मंगलमय करे अर्थात पांचों बुद्धि तत्व कल्याण हो। ये सभी तत्व भी हमारे दिन पे निर्भर है। मतलब इनकी कृपा का भी हमारे जीवन में एक असर होता है। इन अलग अलग श्लोकों का प्रातः स्मरण भली प्रकार से ज्ञान करके आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक ठीक धर्म में निष्ठा रख के अखंड भारत का भी स्मरण करना चाहिए। आपको हम बता दें कि इस शास्त्रीय मान्यता के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी है। जैसे कि उठते ही जमीन पे पैर रखने से सेहत पे बुरा असर पड़ता है, इसलिए जागने के साथ सीधे अपने पैर जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे शरीर का तापमान और कमरे का तापमान में बहुत अंतर होता है। वैसे में अगर हम उठते ही अपने गर्म पैर ठंडी जमीन पर रख देंगे तो इससे शरीर का नुकसान हो सकता है, सेहत का नुकसान हो सकता है और सर्दी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए सुबह उठने के बाद तुरंत बिस्तर से उतरने के बजाय कुछ देर तक बिस्तर पर ही बैठे रहने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आप अपने शरीर का तापमान सामान्य हो सके, फिर जमीन पर पैर रखें। इसके साथ ही शास्त्रों में पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी गई है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के ठीक पहले का समय होता है। अगर आपके लिए यह संभव ना हो तो अधिक से अधिक 6 से 7 बजे तक जरूर उठ जाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म लाभ के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। धर्म लाभ की बात करें तो देवी देवता इस समय काल में विचरण कर रहे होते हैं। मतलब सुबह के काल में देवी देवता का विचरण होता है। इसी समय सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। आप सुबह का जितना अच्छा उपयोग करोगे तो ये देवी देवता और ये सत्व गुणों की आपको सहायता मिलेगी और ये प्राप्त होंगे। इसी समय सत्व गुणों की प्रधानता भी रहती है। इसीलिए प्रमुख मंदिरों के द्वार भी ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाते हैं। अगर भगवान का श्रृंगार और पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप उठकर स्नान ध्यान कर लेते हैं तो आप इसी समय
दिव्य वातावरण का लाभ उठा पाते हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये हमारे जीवन में बहुत बड़े मायने रखते हैं। सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और इसी वक्त वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि फेफड़ों को शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथ ही ऐसी शुद्ध वायु से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु को अमृत तुल्य माना जाता है और कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसीलिए अगर आप सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह की शुद्ध वायु का लाभ लीजिए, अनुभूति कीजिए। तो ये छोटा नियम आपको जीवन में बहुत सारा ज्ञान भी देगा। ज्ञान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो, शास्त्र का अनुकरण कर रहे हो, तो उससे आपका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। तो आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी। आपके हाथों से जो कार्य होगा वो भी अच्छी तरह से कार्य आप कर पाएंगे। और इतने सारे आशीर्वाद, मैंने जो जो नाम गिनाए उन सबके आशीर्वाद अगर आपके साथ हो तो आपका दिन सुखमय जाना ही है। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये मैं कहता हूँ। नमस्कार। वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र।